तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आज आप हमारे सॉफ्टवेयर पे एक दिन भर का शिफ्ट का एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट कंपनी का मैं एंटर का बटन दबाता हूँ। यहाँ पे एंटर बटन दबाते ही मुझे आईडी पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा। मेरा जनरल जो आईडी पासवर्ड है मैं उसको इनपुट करके इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर जाता हूँ। देखिए, सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे वाउचर सेक्शन दिखेंगे, डेमो सेक्शन दिखेंगे, रिपोर्ट सेक्शन दिखेंगे, सेटअप, परचेज, जीएसटी और एडमिनिस्ट्रेशन। मान लीजिए एक डेमो पंप है, उसके 4 टू नोजल्स है। तो सबसे पहले हम कैसे नोजल सेटअप करेंगे वो चीज़ मैं आपको पहले बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पे 9 नंबर पे नोजल सेटअप है, तो अपने कीबोर्ड पे आप सिंपली 9 नंबर प्रेस कीजिए नोजल सेटअप को ओपन करने के लिए। तो मैं अपने कीबोर्ड में 9 बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये नोजल सेटअप का विंडो मेरे यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे सिंपली मुझे एंटर का बटन दबाना है। एंटर का बटन दबाते ही मैं 4 जो नोजल्स है डेमो पंप का, वो चारों नोजल्स में ऐड करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए नोजल नंबर MS1 एक है, उसका पहला नोजल MS1 है। और मान लीजिए ये 4 तारीख का अपना ओपनिंग मीटर रीडिंग है। सॉरी, 4 तारीख का ओपनिंग मीटर रीडिंग है। इसका ओपनिंग मीटर रीडिंग फॉर एन एग्जांपल आप ले लीजिए 49001 है जी। इसको आप सिंपली ऐसे ऐड कीजिए। अब दूसरा वाला मैं MS का नोजल्स ऐड कर रहा हूँ, उसका मैं नाम डिनोट कर रहा हूँ MS2 के नाम से। तो MS के टैंक में उसको यहाँ पे मैं इनपुट करूँगा, नोजल का नाम MS2 होगा। और यहाँ पे मीटर स्टार्ट में दूसरी नोजल का लिख लेता हूँ 102738। 4 तारीख का ये आपका ओपनिंग मीटर रीडिंग है MS2 का। इस तरीके से मैं HSG का 2 नोजल्स बना लेता हूँ और HSG का ओपनिंग मीटर रीडिंग यहाँ पे जितने हैं मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ। फॉर एन इंस्टेंस मान लीजिए HSG का है आपका 108817 जी। यहाँ पे 4 तक लिख लीजिए और यहाँ पे डे शिफ्ट आप इसको बना लीजिए। सिमिलर तरीके से मैं दूसरा नोजल्स यहाँ पे बनाऊंगा, उसको HSG2 के नाम से डिनोट करूँगा। यहाँ पे HSG का ये डालूंगा HSG2। इसका भी मैंने ओपनिंग मीटर रीडिंग यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। और सिंपली देखिए, ये मेरा नोजल सेटअप का बेसिक विंडो सेटअप का आपका यही काम है। आपको इनिशियली सभी का सभी नोजल्स को आपको बनाना है इस तरीके से। उसको टैंक का नाम बताना है, कौन से टैंक के साथ कौन सा नोजल आपका लिंक अप है। तो अगर आप नोजल्स को देखना चाहेंगे, यहाँ पे एस्केप का बटन दबाइए। यहाँ पे मॉडिफाई में यहाँ पे राइट एरो प्रेस करेंगे तो मॉडिफाई में आएंगे, और एक बार राइट एरो प्रेस करेंगे तो डिलीट में आएंगे। तो मैं मॉडिफाई मोड में अगर एंटर करता हूँ, मुझे चारों के चारों नोजल्स दिख रहे हैं, HSG1, HSG2, MS1, MS2। चारों की ओपनिंग मीटर रीडिंग, डेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैं नोजल सेटअप करूँगा। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप सबसे इनिशियली रहता है MPD सेटअप। MPD सेटअप हियर स्टैंड्स फॉर डिस्पेंसिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पंप में 2 मशीन है जिसमें अपने चारों नोजल्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं MPD1 और 2 एक ही साथ लिख लेता हूँ। यहाँ पे चारों के चारों नोजल्स का नाम यहाँ पे डिनोट करके लिख देता हूँ MS1, MS2, HSG1, HSG2, राइट, ताकि मुझे बहुत ही आसानी हो सभी का मीटर रीडिंग एक साथ डालने के लिए। इस तरीके से आप MPD बनाएंगे दोस्तों। MPD बनाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे दोस्तों दिन भर का एंट्री करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में वाउचर सेक्शन में सबसे पहले नंबर पे आ जाइए, रेट चेंज एंट्री के ऑप्शन पे। आपके 4 तारीख के दिन पे आपका पेट्रोल और डीजल का क्या भाव चल रहा था पंप में, तो उसको आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो रेट चेंज एंट्री में मैं यहाँ पे एंटर का बटन दबा रहा हूँ। यहाँ पे 4 तारीख यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। पेट्रोल का रेट मैंने मान लीजिए मैं अपडेट करता हूँ 95.06। ओके, तो इस तरीके से आपको पेट्रोल का रेट अपडेट हो गया। सिमिलर तरीके से आप डीजल को सिलेक्ट करेंगे और डीजल का जैसे मान लीजिए आपका 86.58 का रेट चल रहा है, तो ये चीज़ को आप अपडेट कर लीजिए। ये दोनों का रेट आपको अपडेट करना इनिशियली आपका सॉफ्टवेयर में पहला काम रहेगा जब भी आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, दिन भर का काम इनिशिएट करेंगे। तो इस तरीके से आप दोस्तों रेट चेंज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप चाहेंगे इसे मॉडिफाई मोड में देख सकते हैं। अगर कुछ बदलना हो तो 4 तारीख के डेट में इसको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे अदला बदली भी आप करके इसको मॉडिफाई बटन दबा सकते हैं। एस्केप का बटन दबाइए। एस्केप का बटन दबाते ही आप ये सॉफ्टवेयर से मतलब ये वाउचर से आप बाहर निकलेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखिए शिफ्ट कार्ड ओपनिंग का ऑप्शन है। शिफ्ट कार्ड ओपनिंग में क्या होता है, मैं दिन भर का शिफ्ट एक ओपन कर दूंगा एक पर्टिकुलर सेल्समैन के नाम पे। और यहाँ पे सेल्समैन का नाम इशू जैसे मान लीजिए राम बोल के सेल्समैन है, राम बोल के मैं सेल्समैन यहाँ पे बना लेता हूँ।
इनका सैलरी, वोटर आधार कार्ड, ये सारे डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं। और सिंपली मैं इसको एंटर करके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं उनको डिनोट कर दूंगा कौन सा एमपीडी मैंने उनको अलॉट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने एमपीडी 1 और 2 उनको अलॉट किया हुआ है, तो इसको एमपीडी 1 और 2 को एंटर करते ही आप यहाँ पे एस्केप का बटन दबाइए। यहाँ पे तीसरे नंबर पे सेल एंट्री का ऑप्शन आता है। ये जो सेल एंट्री का जो ऑप्शन है, यहाँ पे सारे के सारे आपकी उधारी के जितने भी एंट्री होते हैं दिन भर के, वो सारे एंट्री आप यहाँ पे करेंगे, उधारी के जितने भी एंट्री होते हैं। तो यहाँ पे एंटर का बटन दबाइए, एंटर का बटन दबाइए और ये आपका उधारी का सेल वाउचर का एंट्री का ऑप्शन खुल गया है। फॉर एग्जांपल 4 तारीख को मैं लिख लेता हूँ, सेल्समैन का नाम यहाँ पे आप लिख लीजिए। चाहेंगे तो इधर आप व्हीकल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। अगर व्हीकल नंबर आपको नया बनाना है तो यहाँ पे कीबोर्ड पे आप सिंपली F3 का बटन दबाएंगे तो आपका एक व्हीकल सेटअप का विंडो खुलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं गाड़ी का नंबर इधर लिख देता हूँ, इधर ओनर का नाम। अगर आपको नया बनाना है तो F3 का बटन दबाएंगे, अगर पहले से बनाया हुआ है तो वो लिस्ट में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नया बनाना है तो मैं यहाँ पे F3 का बटन दबाता हूँ, तो इधर मैं लिख लेता हूँ विकास। इनका ग्रुप रहेगा सन्डी डेप्टर्स, क्योंकि ये हमारे फर्म से उधारी पे लेते हैं, इसलिए इनका ग्रुप नेम रहेगा सन्डी डेप्टर्स दोस्तों। और दोस्तों जब भी मैं एक लेज़र बनाता हूँ, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन रहता है ओपनिंग बैलेंस का, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस सॉफ्टवेयर पूछ रहा है जो तारीख से आप सॉफ्टवेयर में इनका एंट्री कर रहे हैं, वो तारीख के पहले इनका अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो इधर आप उसको डाल के अपडेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर पे, ताकि उनका लेज़र उसी हिसाब से प्रॉपर तरीका से कैरी फॉरवर्ड हो सके। तो इसको आप एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। पार्टी अकाउंट में देखिए विकास आ गया है नाम। आप चाहेंगे तो यहाँ पे चालान नंबर या क्रेडिट बिल नंबर जो भी आप मैन्युअली लिख के दे रहे हैं वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि कल को जब आप उनको लेज़र बना के दे तब आपको बहुत ही आसानी हो उनको प्रिंट आउट फॉर्मेट में देने में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डीजल, DI लिख के अगर मैं कीबोर्ड पे एंटर का बटन दबाता हूँ तो डीजल देखिए पहला नंबर पे आ जाता है। मान लीजिए इन्होंने मेरे से 3599 का डीजल लिया हुआ है। आप चाहेंगे तो बहुत ऑप्शन है, आप क्वांटिटी लिखेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। आप चाहेंगे अमाउंट में सीधा 3599 लिखिए, वो आपको क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने जो सेल प्राइस अपडेट किया होगा रेट से एंट्री में, इस तरीके से आप इसको ऐड करेंगे एंटर करके। एंटर करते ही देखिए आपके कीबोर्ड स्क्रीन पे एक तो बिल भी जनरेट हो गया है पार्टी के नाम से, विकास के नाम से। आप चाहेंगे तो ये बिल फॉर्मेट उन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और उनको SMS के द्वारा भी उनको बता सकते हैं कि इनका जस्ट अभी एक तो रिसेंट क्रेडिट हुआ है इनके नाम से। और सिमिलर तरीके से मैं एंटर करके और दो चार पार्टी के नाम में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके पहले से नाम बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ विकास मैंने पहले से बनाया हुआ है तो मैं BI लिख के अगर एंटर करूँगा तो विकास का नाम दिख रहा है मुझे। लेकिन मान लीजिए विकास के अलावा मुझे और कोई नया नाम बनाना है तो मैं कीबोर्ड पे सिंपली F3 का बटन दबाऊंगा। अगर आपके कीबोर्ड में FN का बटन है तो FN और F3 दोनों का आप एक साथ दबा सकते हैं। मैं कीबोर्ड पे F3 का बटन दबाता हूँ और रामू काका यहाँ पे लिखता हूँ जी। सिमिलर तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस वगैरह यहाँ पे सब अपडेट कर सकते हैं। मैं इसको एंटर करके ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे बिल नंबर और क्रेडिट बिल नंबर आप यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं चाहेंगे तो इनका मान लीजिए डीजल इन्होंने लिया हुआ है तो 4010 रुपये का मैंने बिल यहाँ पे डीजल का इनका यहाँ पे क्रेडिट बिल मैंने इशू कर दिया। इसी तरीके से इनका इशू हो गया क्रेडिट बिल। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से क्रेडिट का एंट्री कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे। आप अगर चाहेंगे अपनी क्रेडिट की एंट्री को देखना तो सिंपली देखिए आप ऐड बटन के ये जो स्क्रीन है यहाँ से एस्केप का बटन दबाइए, एस्केप का बटन 2 बार दबाइए, आप बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे सिंपली मॉडिफाई बटन में अगर क्लिक करेंगे आपके सारे के सारे जितने भी आपने उधारी के बिल काटे होंगे आपको यहाँ पे दिख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम उधारी की सब एंट्री करेंगे दोस्तों। उसके बाद आते हैं खर्चे। पंप में जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं जैसे चाय पानी के खर्चे, डिपो के खर्चे, टैंकर एक्सपेंस, जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो आप चौथे नंबर पे करेंगे कैश एक्सपेंस बाय द सेल्समैन के ऑप्शन पे दोस्तों। तो मैं सिंपली कीबोर्ड पे एंटर का बटन दबा रहा हूँ, एंटर का बटन दबा रहा हूँ। इधर 4 तारीख का ऑप्शन यहाँ पे सेल्समैन का नाम लिख लिया। एक्सपेंस अकाउंट देखिए यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंडिचर बाय डिफॉल्ट हमने सॉफ्टवेयर में बना के दिया हुआ है।
तो उसी के लेजर में आप चाहेंगे तो अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे सेपरेट से लेजर मेंटेन करना तो सिंपली कीबोर्ड पे आप F3 बटन दबा सकते हैं दोस्तों। और मान लीजिए डिपो एक्सपेंस आप एक तो बना लीजिए यहाँ पे, और इसको आप इतना चीज़ याद रखिएगा, इसका ग्रुप जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेडर के अंदर ही आएगा आपका दोस्तों। इस तरीके से आप डिपो एक्सपेंस इधर डालेंगे। 660 रुपये मान लीजिए मेरा डिपो एक्सपेंस हुआ है। अब रिमार्क्स में लिख सकते हैं डिपो एक्सपेंस, और उनके लेजर में भी वो चीज़ अपडेट होगा। तो इस तरीके से आपका डिपो एक्सपेंस आप इधर अपडेट करेंगे। ये आपका हो गया दोस्तों, डिपो के खर्चे आपने डाल दिए। उसके बाद आपका पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम द कार्ड का ऑप्शन आता है। पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम द कार्ड का मतलब ये होता है दोस्तों, आप जो भी ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हैं, फॉर एग्जांपल पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, वो सारे के सारे पेमेंट आप ये ऑप्शन पे करेंगे, पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम द कार्ड। तो मैं कीबोर्ड पे एंटर का बटन दबाता हूँ दोस्तों। 4 तारीख के डेट में मान लीजिए मुझे पेटीएम के थ्रू आया है 66,738 रुपीज़। तो मैं इसको पेटीएम के लेवल में अपडेट कर देता हूँ दोस्तों। तो ये मेरे पेटीएम के अकाउंट में पर्टिकुलरली ये पोस्टिंग हो गया। इसी तरीके से आपके अन्य अन्य जो भी फ्लिपकार्ट हो गया, कंपनी कार्ड हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, HPCL कार्ड हो गया, सारे के सारे आप ये सारे चीज़ मेंटेन कर सकते हैं। ये सारे सेटअप इनिशियली हम आपको करके दे देंगे दोस्तों, इसके लिए आप निश्चिंत और बेफिक्र रहिए। और आप चाहेंगे तो ये चीज़ खुद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब वो हम पे भी निर्भर कर सकते हैं। हम आपको इसको पूरा सेटअप करके आपके पंप को बहुत ही आसानी से आप मेंटेन कर सकेंगे। तो ये तो आप समझ गए दोस्तों, पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कार्ड। उसके बाद आता है क्रेडिट कलेक्शन का ऑप्शन दोस्तों। क्रेडिट कलेक्शन का मतलब, मान लीजिए एक पार्टी आपसे उधार लिया हुआ है, कल को आके आपको वापस वो पेमेंट दे रहा है कुछ, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे 6 नंबर पे है क्रेडिट कलेक्शन, जिसको आप सिंपली एंटर का बटन दबाएंगे दोस्तों। एंटर दबाएंगे दोबारा, यहाँ पे 4 तारीख लिखेंगे, सेल्समैन का नाम यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए पार्टी अकाउंट आप अपना हो गया विकास, यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने पेमेंट दिया। अगर कैश में पेमेंट दिया तो कैश का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। बैंक में अगर ऑनलाइन NEFT या RTGS या फ़ोनपे के थ्रू पेमेंट किया है तो बैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे कैश का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए उन्होंने मुझे 1,23,740 रुपये का पेमेंट किया हुआ है, तो इस तरीके से मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से आपके जितने भी क्रेडिट कलेक्शन या ऑनलाइन पेमेंट आ रहे हैं, आप सारे के सारे क्रेडिट कलेक्शन के पेमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। इसके काम हो गए। अब इसको एस्केप का बटन दबाने से मैं ये वाउचर से बाहर निकलूँगा। और फाइनली दिन के आखिरी में मुझे स्विफ्ट कार्ड क्लोजिंग करना पड़ता है, जो कि दिन का एक आखिरी काम होता है। आपको दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, हमारा सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों के सातों ऑप्शन आपको लाइन वाइज अगर आप करेंगे दिन भर में, तो आपका काम लगभग 10 से 15 मिनट में बहुत ही आसानी से काम खत्म हो सकता है। तो चलिए मैं आपको फाइनल और लास्ट ऑप्शन इसका बताता हूँ, स्विफ्ट कार्ड क्लोजिंग आप कैसे करेंगे। यहाँ पे एंटर का बटन दबाइए स्विफ्ट कार्ड क्लोजिंग में, और यहाँ पे 4 तारीख आप डालिए। 4 तारीख डालते ही यहाँ पे सेल्समैन का नाम आएगा, और यहाँ पे देखिए सारे के सारे नोजल्स आ गए। उनकी ओपनिंग मीटर रीडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपकी प्रीवियस डे के क्लोजिंग से। तो आपको यहाँ पे केवल क्लोजिंग मीटर रीडिंग डालना है, जो कि मान लीजिए 49020 आपके हो गए। यहाँ पे मान लीजिए 5 लीटर टेस्टिंग है, और 103227 आपके यहाँ पे क्लोजिंग हो गए, और इसकी भी मान लीजिए टेस्टिंग 5 लीटर्स हो गए, और इसके मान लीजिए क्लोजिंग हो जाता है। यहाँ पे मैं क्लोजिंग मीटर रीडिंग 1 बाय 1 अपडेट कर रहा हूँ दोस्तों। एंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं सॉफ्टवेयर पे। एंटर का बटन मैं दबा रहा हूँ दोबारा। इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे आपको क्रेडिट सेल बता दे रहा है 2,13,140 रुपये 58 पैसे। ये आपके नेट सेल है। टोटल आपका नेट सेल यहाँ पे बता रहा है आपका 1,50,159 159,970 जी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा दिया है 2,30,456.58 पैसे। ओके,
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रेस्ट अमाउंट बोल के कॉलम आता है, वो दिखा रहे 2,22,000 रुपए 847 रुपए 58 पैसे। तो ये आपका कैश सेल है दोस्तों, और ये आपका कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों को मिला के ये अमाउंट बन रहा है आपका। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपका फ्यूल सेल बन रहा है 2,30,456 रुपए 58 पैसे। नीचे एक राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे फ्यूल सेल डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है, इधर आप देख पा रहे होंगे पेट्रोल आपका 498 लीटर सेल हुआ है 47,349.88 रुपीज़ का। HSG आपका 2,115 लीटर सेल हुआ है 1,83,116 रुपये 70 पैसे का। तो कुल मिला के आपका बन रहा है ये वैल्यू 2,30,456 रुपये और 58 पैसे। तो ये तो आप समझ गए दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत ही सिंपल तरीका से इसको समझे होंगे। और यहाँ पे देखिए फ्यूल सेल आपको बता रहा है 2,30,000 रुपये 456, ये कुल मिला के बन रहा है 3,54,196 और 58 पैसे। इसमें से आप ये वैल्यू को माइनस कर दीजिए, ये आपका क्रेडिट सेल में डिडक्शन हो जाएगा और ये आपका क्रेडिट सेल में डिडक्शन हो जाएगा। और ये आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट या बैंक स्वैप कार्ड के थ्रू पेमेंट जो आया है, वो सारे पेमेंट, क्योंकि वो सिर्फ हम लोग के कैश इन हैंड में नहीं आया है, तो वो पेमेंट आपका डिडक्शन हो जाएगा और आपका जो भी खर्चे हैं वो सब माइनस करके आपके बन रहे हैं 75,007 रुपये। तो ये जो वैल्यू है आपका, आप देख पा रहे होंगे 3,54,196.58 माइनस 75,007, ये कुल मिला के बन रहे हैं 2,79,189.58। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको बता दे रहा है सॉफ्टवेयर 2,59,189.58 रुपीज़ आपको क्लोजिंग कैश बच रहा है। इसको मनी डिनोमिनेशन में भी लिख सकते हैं, 2,000 रुपये कितने हैं, 500 कितने हैं। तो वैसा नहीं लिखेंगे, सीधा आप पॉइंट्स में इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे एंटर करके ऐड कर दीजिए। ऐड करते ही आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखेगा, आप सिंपल इसको एंटर करके एग्जीक्यूट कीजिए। इस तरीके से आपको दिन भर का एक रिपोर्ट आपका जनरेट हो जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे आपका हर एक नोजल्स का ओपनिंग, क्लोजिंग, टेस्टिंग यहाँ पे नजर आ रहा है स्क्रीन पे। HSG का कितना है, आपका पेट्रोल का कितना सेल हुआ है, टोटल सेल कितना हुआ है, सारी चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये स्क्रीन में आप जान पा रहे होंगे आपको क्रेडिट सेल में कितना गया है, स्टाफ एक्सपेंस कितना हुआ है, बैंक कार्ड ऑनलाइन पेमेंट कितना आया है। ये सारी की सारी चीज़ आप ये सॉफ्टवेयर में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे क्रेडिट कलेक्शन कितना आया है। ये रिपोर्ट आप चाहेंगे तो PDF या एक्सेल फॉर्मेट में देखिए एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और आप ओनर्स को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको घर बैठे बैठे पता लग सके कि उनके पंप में आज के दिन में कितना का सेल हुआ है, कितना का उधारी गया है, और सारी की सारी चीज़ें एक ही पेज पे वो जान पाएंगे दोस्तों। आपका डिप स्टॉक भी वो जान पाएंगे यही सिंगल पेज में, आज का आपका ओपनिंग डिप कितना था, क्लोजिंग डिप कितना था, वेरिएंस कितना हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ वो जान सकेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा सॉफ्टवेयर हमारा। और कोई भी आपको डाउट है, दिक्कत है, कुछ नया जानना है, कुछ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरीज है, तो ज़रूर हमें हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और थैंक यू। और कुछ भी आपको सजेशन है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।